एक साधु वर्षा के जेल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि इस साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की तो जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि एक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। मलंग ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाते चले जा रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे कि एक नवविवाहित जोड़ा वर्षा की जेल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहा है। एक बार मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश के पानी उठता हुआ सीधे पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत की कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। तो उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारें देख वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप न झेलता हुआ लड़खड़ते हुए कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबिया और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपने मस्ती को समर्पित अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए थे। वह युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून निकालने की वजह से नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे बैठे? भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो इस नौजवान युवा की सीढ़ियों से गिरकर कैसे मौत हो गई? वह साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े को जरूर खराब किया था। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए इस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और वह हंस से यह कहते चल बैठे, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई जो मुझे भी प्रेम करता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरा यार कैसे सहन कर सकता है कि कोई मुझे मारे? वो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के बड़े से बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरते हैं। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द होता है। हमारे कर्म ही उसकी लाठी से हमें बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए।